वेलकम टू इन्वेस्टमेंट हिंदी गाइस। मेरा नाम है अमरजीत और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं विद सम स्विंग स्टॉक्स विच यू कैन कीप ऑन योर रडार फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ वीक और मंथ्स। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है कि हम सबसे पहले एक अपना रॉकेट स्टॉक डिस्कस करते हैं, फिर जो पिछले वीक हमने स्टॉक बताए थे उनका क्या बना, उसमें एंट्री बनी या नहीं बनी, वो सब चेक करते हैं। उसके बाद हम फिर करंट वीक के स्टॉक्स चेक करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। इस बार जो रॉकेट स्टॉक की कैटेगरी में हमारे पास स्टॉक है उसका नाम है जिंदल स्टेनलेस स्टील, JSL। ठीक है, जिंदल स्टेनलेस स्टील ये हमने डिस्कस किया था 18 नवंबर 2023 को। ठीक है, और तब से लेके अब तक ये 36% का रिटर्न दे चुका है। मैं अगर अप्लाई करके देखेंगे, अदरवाइज आप डायरेक्टली देख लो, मतलब इसमें ज्यादा हम टाइम नहीं लगाते हैं। ये क्या बेसिकली फॉलो कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे 50 EMA का जो मैं आपको जोन बताता हूँ, डिमांड जोन, वहां पे ये बार बार पुल बैक बना बना के, बेस बना बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, इस तरह से भी आप होल्ड करके चल सकते हैं। मैंने बोला है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म होल्ड करना है तो आप 50 EMA या 20 EMA होल्ड कर सकते हैं। और जब भी आपको लगे कि ये देखिए, ये जैसे क्लोजिंग नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये नीचे आने की कोशिश किया था, लेकिन यहाँ से भी उसको रिजेक्शन मिला। सिमिलरली ऐसे ही होता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन ये एक बेसिकली इसीलिए जोन मैं ड्रॉ करता हूँ। कभी कभी उस जोन के नीचे भी चला जाए तो उतना तेज पैनिक नहीं करना, उसके भी मतलब कि मान लीजिए ये क्लोजिंग हो गया, ये इन केस ये जोन के बियॉन्ड जाके क्लोज हो गया होता, ठीक है, तो क्या यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए था? नहीं। उसके बाद भी हम देखें कि उसका लो ब्रेक हो रहा है या नहीं। इस तरह से लगता है अगर हमको लंबे टाइम के लिए चलना है। अगर हमें शॉर्ट टर्म में देखना है कि भाई मुझे तुरंत प्रॉफिट मिल जाए, तो अगर आप छोटा प्रॉफिट के लिए टारगेट कर रहे हो तो आपका तो यहीं पे प्रॉफिट पूरा हो जाता है। ये फिर 20 EMA वाला आपको फॉलो करना था, यहाँ पे आपको 20 EMA वाला ऐसे काम करेगा। तो आपको उस तरह से चलना। अगर आपको बहुत लॉन्ग टर्म में लेके चलना है कि भाई मुझे 3-4 महीने वेट करके चलना है, तो आप 50 EMA का डिमांड जोन यूज करोगे। आई होप कि डिमांड जोन जो दोनों है वो आपको क्लियर होगा, जो भी लोग वीडियोस को फॉलो करते हैं, कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रॉकेट स्टॉक। चलिए अब एक नजर देख लेते हैं कि पिछले वीक जो हमने स्टॉक डिस्कस किए थे उनमें क्या एंट्री बन पाई, और एंट्री बनी तो कितना ऊपर गए कितना नीचे गए फिलहाल के लिए, क्योंकि वो अभी करंट जो भी नीचे जा रहे हैं वो मतलब उतना मायने नहीं रखता, क्योंकि हमारा होल्डिंग पीरियड तो बहुत ज्यादा है ना। तो चलिए वो देख लेते हैं एक नजर। तो जो पहला स्टॉक हमने डिस्कस किया था पिछले वीक वो था लिंडे इंडिया का। तो लिंडे इंडिया में हमको क्या देखने को मिला, यहाँ पे वो उस पिछले वीक की क्लोजिंग हुई थी, तो यहाँ से ये ब्रेकआउट करके तो गया ऊपर और फिर आके इसमें रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, तो अब इसमें आप चाहे तो एंट्री बन सकती है। बेसिकली आई थिंक मंडे को छुट्टी रहने वाली है होली की, तो जिस भी दिन आपको उसके बाद मार्केट खुलता है और आपको यहाँ पे कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है इसके अराउंड जहां पे अभी क्लोजिंग चल रही है, तो आप एक एंट्री बना सकते हो। और ध्यान दीजिएगा कि वो जो कैंडल जो भी बनेगी वो थोड़ा उसका वॉल्यूम डिसेंट हो। मैं बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं बोल रहा, बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम हो, लेकिन एक डिसेंट वॉल्यूम हो। कैंडल के साइज के हिसाब से ही वॉल्यूम का साइज भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कैंडल बड़ी बन जाए और वॉल्यूम छोटी, उस केस में आपके साथ धोखा हो सकता है। ठीक है, तब आप एंट्री बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं कौन सा था हमारा। हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक था वो था सोलार इंडिया का। तो इसमें क्या है कि हमको छोटा सा, देखिए छोटा सा ऐसे पुल बैक देखने को मिला है। अगर मैं इसको 1 आवर पे लेके जाऊंगा तो आपको ऐसे 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 करके प्राइस जाते हुए दिखेगा। वही चीज डेली टाइम फ्रेम पे छोटी सी दिख रही है, फिर वहां से ये राइज करके ऊपर चला गया है। तो बेसिकली जो ये प्रीवियस वीक का जो हाई था वो जैसे ही ब्रेक हुआ होगा वहां पे एंट्री बन सकती थी। अभी इसमें आराम से एंट्री बनाई जा सकती है। अगर आप नीचे से जोड़ोगे तो अभी तक ये अच्छा खासा ऊपर गया है आप पुल बैक बनाने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा TCS। TCS में हमको अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिला था बड़े टाइम फ्रेम पे, इवन आई थिंक मंथली और वीकली चार्ट्स पे। तो वहां पे ये जो रेजिस्टेंस था ये ब्रेक हुआ था। तो उसके बाद हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि ये वहां से ऊपर चला गया तो और ऊपर जा सकता है, और यहाँ से भी राइज होना शुरू हुआ तो ऊपर जा सकता है। लेकिन क्या हमको देखने को मिल रहा है कि फिर से दोबारा आके फिर यहीं पे ये जो एक इसका करंट सपोर्ट था ना किसी के अराउंड, तो यहाँ नीचे और भी नीचे चला गया। तो इधर के अराउंड ये जो जोन है यहाँ पे फिर से दोबारा आके रीटेस्ट हुआ है। तो यहाँ पे अब कैसे ट्रेड कर सकते हो आप इसको? ट्रेड करने के लिए आपको यही है कि आपको, जैसे मैंने पहला स्टॉक बताया था लिंडे इंडिया का, वहां पे अगर यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है। ये जो जो भी एरिया है यहाँ पे एक सपोर्ट इसको देखने को मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है, और वो भी बैक बाई अ गुड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। ये अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ लोगों ने इसको रिजेक्ट किया जो भी हमारे बायर्स थे। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से फिर से ये राइज करना शुरू कर सकता है।
तो नेक्स्ट कैंडल अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तो आप इसमें एंट्री बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था लास्ट वीक वो था विप्रो का। विप्रो में हमने बोला था कि ये जो लाइन है इसका अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो आपकी एंट्री बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां से अभी फिर से ये अभी नीचे जा रहा है, तो अभी ये समझो कि आप ऐसा लाइन अभी कंटिन्यू चल रही है। यहाँ भी हमको देखने को क्या मिल रहा है कि एक रिजेक्शन तो देखने को मिला है, ठीक है, जो बायर्स उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये इसको रेड वॉल्यूम मत समझिए, ये ज्यादातर इसमें बायर्स का क्वांटिटी है, क्योंकि ये जो हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये एक हैमर कैंडल देखने को मिल रहा है। हैमर हमको पता है कि ये यहाँ पे एक बुलिशनेस शो कर रहा है। तो इसके बाद अगर हमको देखने को मिलता है कोई सेफ एंट्री होगी कि ये जो आपका ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है इसका ब्रेकआउट हो जाए तो ज्यादा बेटर होगा, तो तब तक के लिए वेट कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे कोई अगर एक बुलिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है तब आप एंट्री कर सकते हो, अदरवाइज आप वेट करिए कि ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है इसका एक ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा एस्ट्रल। अब एस्ट्रल में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो प्रीवियस इसका जो रेजिस्टेंस था, इसका जो रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट हुआ था, फिर वहां पे आके रिटेस्ट लिया था इसने। वहां पे हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि यहाँ से ये ऊपर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं, ये उसको भी ब्रेक डाउन करके नीचे आ गया। तो फिलहाल इसमें कोई एंट्री लेना अभी रिस्की हो सकता है, अनलेस कि ये जब तक 2000 का जो लेवल है ना नीचे से ऊपर पार ना करे, दोबारा से इसमें कुछ रिकवरी देखने को ना मिले तब तक। अगर 2000 का लेवल पार कर जाता है तब इसमें कोई एंट्री बनाई सकती है, अभी इसमें एंट्री के लिए नहीं सोचना है। ठीक है, तो चलिए अब इस वीक के स्टॉक्स भी हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इस वीक का जो पहला स्टॉक हमारे सामने दिख रहा है वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस का। ठीक है, इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हमको इसमें डिमांड जोन क्रिएट हुआ है, डायनेमिक डिमांड जोन, ये 20 EMA का है। 20 EMA मैंने क्या बोला है, कब काम करता है, जब एकदम से अप ट्रेंड में हो, मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड हो। 50 EMA कब होता है, हेल्दी अप ट्रेंड, और 20 EMA कब, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जैसे ही प्राइस यहाँ पे आया, इसके जो भी ये जोन में एंटर किया, वहां के बाद इसको, ये वीकली टाइम फ्रेम का बेसिकली चार्ट है, फिर इसके बाद हम डेली भी देखेंगे, डेली में क्या क्राइटेरिया रहेगा हमारा एंट्री का। तो यहाँ पे इसको, यहाँ पे एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो हमने इसको एज इट इज यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ कर लिया है इसके बेसिस पे। किसके बेसिस पे, 20 EMA के। अब हम क्या करेंगे, अब हम जाके देखेंगे कि डेली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है, लेकिन उससे पहले हम इसको हटा देंगे चार्ट से 20 EMA, क्योंकि ये 20 EMA हम वीकली टाइम फ्रेम के लिए यूज करें। सेम 20 EMA हमको डेली टाइम फ्रेम पे काम नहीं करेगा। डेली टाइम फ्रेम पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो हमने हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ड्रॉ किया था, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद एक ऊपर से जो डाउन ट्रेंड बन के आ रहा था और ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसका ब्रेकआउट हो गया है बेसिकली। और ब्रेकआउट हो गया है तो चांसेस है कि और ये ऊपर जा सकता है। तो इसमें आप लोग चाहें तो इंस्टेंट एंट्री बनाई जा सकती है, क्योंकि अभी जस्ट ये राइज कर रहा है अपने सपोर्ट के पास से, और मैक्सिमम आपका अगर टारगेट देखोगे तो 1900 के अराउंड मिल सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा शांति गियर्स। शांति गियर्स में हमको क्या देखने को मिल रहा है, वीकली टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं अभी, में हमको देखने मिल रहा है ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, ट्रेंड लाइन को है जो काफी ये मतलब रेस्पेक्ट कर रहा है, वहां से हर बार ये बाउंस करके ऊपर चला जा रहा है जब भी ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है। साथ ही साथ एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को भी ये रेस्पेक्ट कर रहा है। ये जो उसका लास्ट ये था, जो ब्रेकआउट हुआ था, जो भी इसका प्रीवियस हाई था, मतलब एक प्रीवियस हाई तो ये हो गया, इसके पहले जो हाई था जो कि पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसको ब्रेकआउट करने के बाद वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया है। तो वहां पे आके इसको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे ये कैसा दिख रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम में हमको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था ये वाला है, और ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट था ये वाला है, दोनों का कॉन्फ्लुएंस हो गया है। और उस पॉइंट पे हमको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जब ये नीचे गिर रहा था तो इसमें एकदम बहुत ही कम वॉल्यूम देखने को मिल रहा था, और अचानक इसमें वॉल्यूम में स्पाइक आ गया है, और साथ ही साथ अच्छा कैंडल भी बना है। तो ये काफी बढ़िया स्टॉक है अगर आपको एंट्री बनाना चाहते हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये हमारे डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको देख रहे हैं बेसिकली। इसमें ये 20 EMA का जो डिमांड जोन है, वहां पे इसने एक बेस बना के, एक पुल बैक बना के वहां से ऊपर राइज करना शुरू किया था, और अभी जो है अपने करंट हाई को भी ब्रेक कर दिया है, ब्रेकआउट हो गया है इसमें करंट हाई। ठीक है, तो इसमें हमको बहुत सिंपल है, वीकली में हमको 2 टाइम फ्रेम देखना है, इसमें तो हमको एक ही टाइम फ्रेम पे सारा कुछ देखने को मिल रहा है। अब जब इसमें एक ब्रेकआउट हो गया है तो हम चाहे तो इंस्टेंट एंट्री बना सकते हैं, अदरवाइज क्या करेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो साथ साथ ये जो जोन चल रहा है, आगे जाके इस पे अगर इसके करीब आता है और यहाँ पे फिर से उसको एक बाउंस
देखने को मिलता है कि मतलब बाउंस ऑफ करता है यहाँ से, तो फिर हम वहां भी एंट्री बना सकते हैं। तो दोनों केसेस में चल जाएगा। हो सकता है कि ये नीचे जल्दी आए ना, तो अगर किसी किसी ने एंट्री बना ली है, फिर आपको ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करना होगा कि भाई इसके नीचे कभी क्लोजिंग दे दे, इस दोनों लाइन के नीचे, जोन के नीचे, तो आप एग्जिट कर जाना। चाहो तो आप इंस्टेंट एंट्री भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक है हमारा एवेन्यू सुपरमार्ट का, जो कि बेसिकली डी मार्ट है। ठीक है, डी मार्ट नाम काफी कॉमन है, उसी का जो स्टॉक का नाम है वो है एवेन्यू सुपरमार्ट का जो कंपनी है। उसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है, ये वीकली का टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि 2023 से इसमें एक हायर लोज बनते जा रहे थे, बट हायर हाईज नहीं बन रहा था। बहुत टाइम से ये जो हाई इसका था 2023 से पहले का ही हाई था एक, वो ब्रेक नहीं हो रहा था, और ये एक तरह से एक मतलब कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इसको बोलते हैं, ये बनता जा रहा था, जिसमें कि नीचे से बाइंग प्रेशर था और हर बार इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जो सेलिंग प्रेशर था वो मतलब कि मेंटेन था कि एक पॉइंट के बाद ऊपर जाना है, मतलब कि नहीं देना चाह रहे थे जो भी सेलर्स है। बट अल्टीमेटली हमको इस वीक क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें जो दोबारा से जो ये ट्रेंड लाइन पे एक सपोर्ट लेने के बाद जब प्राइस ऊपर गया, तो इसका इस जो रेजिस्टेंस था उसका ब्रेकआउट कर दिया है। अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। अब हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे ले जाके देखते हैं कि इसमें किस तरह से एंट्री बन सकती है। तो हमको कुछ इस तरह सा पैटर्न देखने को मिल रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। ये जो हम बाकी जो हम अभी वीकली पे देख रहे थे वो एक्सपैंड हो गया है अभी। हमको यहाँ से देखना है कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है, तो 2 दिन का कैंडल हमको इस रेजिस्टेंस के ऊपर दिख रहा है, और दोनों में काफी अच्छा खासा वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम में काफी बड़ा स्पाइक देखने को मिल रहा है हमको। तो आपका अच्छा एक सिग्नल है, काफी बुलिश सिग्नल है, और काफी मोमेंटम दर्शाता है कि भाई अगर वॉल्यूम और प्राइस दोनों अच्छे से, दोनों में काफी अच्छा इंक्रीमेंट है, तो ये ऊपर जाने का टेंडेंसी इसका ज्यादा रहता है। हाउएवर आप इसको थोड़ा सेफली अगर ट्रेड करना चाहें तो 20 EMA को साथ में लगा के कर सकते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी मैंने जो भी ड्राइंग्स थी वो हटा दिया है। अभी मैं बस ये 20 EMA का आपको दिखा रहा हूँ। 20 EMA का जो जोन है, देखिए इसको साथ साथ ऐसे साल इसके साथ साथ बढ़ रहा था ऊपर, अचानक से ये ऊपर चला गया बहुत। ठीक है, तो अभी क्या है कि यहाँ पे लास्ट इसको जो एक यहाँ पे सपोर्ट मिला था, इस पॉइंट में मिला था, यहाँ से थोड़ा ये ऊपर जा चुका है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसमें देखिए फ्यूचर में तो काफी ऊपर जाएगा ये, लेकिन अभी करंटली अगर आपको एंट्री बनानी हो तो आप वेट कर सकते हो कि अगर ये प्राइस ऐसे ऐसे जा रहा है तो इसमें थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आए, और इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे फिर से दोबारा इस टाइप का कोई ऐसे पैटर्न दिखे, रिजेक्शन पैटर्न दिखे हमें, मतलब रिएक्शन होगा तो एक बुलिश कैंडल देखने को मिले, तो एंट्री लेना होगा, तो ज्यादा आप सेफ एंट्री ले पाओगे और आपका रिस्क भी कम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री लेने का मतलब है कि आपका जो, अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हो 20 EMA के अराउंड एंट्री लेते हो, फिर आपका जो 50 EMA है वो आपका एज ए सपोर्ट काम कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज ये वाला भी आपका सपोर्ट काम करेगी। 4,000 या 4,000 या 4,050 के अराउंड आप अपना सपोर्ट रख सकते हो। तो दो तरीके से ले सकते हो। बेसिकली अगर आप लो पे ही बाई कर रहे हो ना, तो बहुत ज्यादातर आप अपना रिस्क को मिटिगेट करके चल सकते हो। ठीक है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि इसमें आप वेट कीजिए कि हो सकता है कि इसमें इतना बड़ा जब कैंडल बन जाता है ना, तो थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिलता है जब बड़ा कैंडल बनता है। तो या तो वो इस फॉर्म में रहेगा ऐसे, मतलब कि वहां पे ही थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, या तो नीचे की साइड आएगा। तो दोनों केसेस में क्या होगा, कभी ना कभी जो आके वो टकराएगा ये 20 EMA से। 20 EMA हमेशा बढ़ता जाएगा, ऊपर ऊपर आते जाएगा प्राइस के, अगर नजदीक आ गया प्राइस और 20 EMA जब नजदीक आ जाएंगे, और उस समय हमको कोई ऐसे रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा इस टाइप का, तो हम एंट्री बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा इंडस टावर्स। इसमें हमको क्या देखने को मिल रहा है कि ये डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है। ठीक है, और जब जब ये इस ट्रेंड लाइन को टच कर रहा है, इसको रेस्पेक्ट करके यहाँ पे सपोर्ट लेके ये ऊपर उठ रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप अप्लाई करके देखोगे तो 20 EMA भी किसी के अराउंड चल रहा है। ठीक है, तो ये 20 EMA और ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस चल रहा है। ठीक है, 20 EMA चाहो तो मैं लगा के दिखा सकता हूँ, एक बार देख लेते हैं आप। देखिए उसी के अराउंड ऐसे चल रहा है। हो सकता है ये 50 EMA को भी आप मान सकते हो, तो ये उस टाइप से ही है, मतलब 50 EMA के नीचे तो नहीं जा रहा है, सीधी सी बात है, अगर ऊपर जा रहा है तो 20 EMA 50 EMA के बीच में ये कहीं है। ठीक है, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट हो रहा है, इसमें हायर हाइज बनाता जा रहा है, हायर लो बना रहा है। ये क्या है, हायर लो, ये दोनों क्या है, हायर हाई। अब इसने जब प्रीवियस हाई बनाया था और फिर उसके बाद एक लो बना के फिर से दोबारा एक उस हाई को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट आ गया है उसमें डेली टाइम फ्रेम पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जितना बड़ा एक कैंडल है, उतना ज्यादा वॉल्यूम देखने को नहीं मिला है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा हम सावधान होकर रह सकते हैं,
और हमारा जो एक बहुत ही प्रूवन एंट्री मेथड है जो कि है ये मैंने लगा दिया। मैं इसको क्या करता हूँ, जो ड्राइंग है उसको हाइड कर देता हूँ। अभी आपको क्लियर दिख रहा होगा। अब अगर हमको दिखता है कि भाई अगर हमने एंट्री बना ली इन केस, इससे बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं से टच करके गया है ये ऊपर, तो हमको बस वही है कि अगर हमने एंट्री बना ली तो हमको वेट करना होगा। अगर मान लीजिए रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत दिखता है हमको, इसको ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए 20 EMA का, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करके ऊपर चला जाए तो ठीक है। ये आपका अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा अगर आप इंस्टेंट एंट्री बनाते हो। अदरवाइज आप वेट कर सकते हो, लेकिन अगर वेट करने से पहले हो सकता है कि कभी कभी एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ भी ऊपर प्राइस चला जाता है, मतलब कभी कभी। तो हमारे पास तो ये एक सेफ्टी नेट है ही। ये क्या है, हमारा सेफ्टी नेट है। हम अगर हमने एंट्री ले ली तो हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारे साथ चलता रहेगा। अगर प्राइस यहीं से कुछ ऐसे कुछ ऊंच नीच हो जाता है, प्राइस में नीचे आ जाता है, तो इसके नीचे अगर आया तो हम एग्जिट कर देंगे। लॉस तो बेशक होगा लेकिन छोटा लॉस होगा, ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे यहाँ से गिरते जा रहा हम बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कभी। इसीलिए मैं हमेशा आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमेशा बार बार रीआइट्रेट करता रहता हूँ। तो ओवरऑल ये सारे स्टॉक्स हमारे इस वीक के स्विंग स्टॉक्स के कैटेगरी में आते हैं। इन सबको आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। जिस जिस तरह से मैंने बताया, अगर आपको एंट्री मिलती है उसी उसी तरह से एंट्री करनी है और उसी उसी तरह से एग्जिट भी करना है, ठीक है। आप लोगों को सबको रिबन लगाना, जो MA रिबन है, मैंने बार बार सिखाया है। और कोई मतलब कि इसमें रॉकेट साइंस नहीं। आप चाहो तो इंडिकेटर्स में जाके MA रिबन सर्च मारना और उसको 20 EMA 20 EMA सारा EMA हमें चाहिए। एक दो लाइन रखनी चाहिए आपको 20 EMA का हाई और लो, और फिर दो लाइन रहेगा 50 EMA का हाई और लो, और उसको अपने हिसाब से जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन आप रख सकते हो। तो इस तरह से यूज करना है आपको। जो लोग पुरानी वीडियोस देखते हैं उनको ऑलरेडी पता हो, जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ। और इस तरह से आप अपना ट्रेड कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रखना है कि आप जल्दीबाजी में कोई एंट्री मत बनाना है कि हाँ अच्छा ये स्टॉक ऊपर जाएगा चलो अभी खरीद के रख लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए। हो सकता है कि आपने हाई पे ले लिया, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत जगह चीज ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, तो वहां पे लेना सही नहीं है। आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए। और होगा क्या कि अगर आपने हाई पे लिया और 4 दिन लगातार वो नीचे चला गया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और आप हो सकता है पैनिक में सेलिंग कर, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो सेफ्टी नेट मैंने बताया है, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है, वो हमेशा लगा के चलना है। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।